बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेल बॉक्स और मैं हूं इसमें आपका होस्ट हनी अलबेला। मेरे साथ है इस वक्त आफ्ताब इकबाल साहब, डॉक्टर अरूबा, शकील साहब और मेरी पूरी टीम। आप तमाम लोगों को खुशामदीद, शब बखैर। सर, पहला सवाल मेरे ताल्लुक चतराल से है। आपने कभी शो में चतराल का जिक्र नहीं किया। चतराल, हालांकि सियाहत के लिए चतराल एक बेहतरीन मकाम। अच्छा, पहली बात ये कि चतराल नहीं है, चित्राल है। चे के नीचे जेर है और मैंने चित्राल का जिक्र बारहा कर रखा है। इत्तेफाक से भाईजान आपकी नजर से नहीं गुजरा होगा। बहुत ऐसे चित्राल चौक चौक के गल कर रहे हो। जब्बर लगा दिया ऊपर। बचपन से इनमें लेके आए। बचपन में तो बहुत चित्रौल हुई है। चित्रौल पे चित्रौल होती थी बचपन पे। इसके चे के नीचे जेर नहीं है ना? नहीं, लिखी नहीं हुई। लिखी नहीं हुई, लेकिन आपको तो पता होना चाहिए। चित्राल चित्रहार भी ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਚ उनकी 9-10 कहना गाने की ਹੁੰਦੇ। है चित्राल, चित्राल ये बात सियाहत के लिए बड़ा अच्छा एक मकाम है और वो कह रहे हैं कि अपनी पूरी टीम के साथ आए जी ठीक है। मुफ्त। ये जब मुफ्त आपने ऐड किया। सर, आप इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे? नहीं, दे दिया ना कि मैंने जिक्र किया इसका, बारहा किया। ये अच्छा। कैसे हो सकता है चित्राल का? त्रिचमीर हाँ कभी नहीं जिक्र सुना उसका? हाँ जी। त्रिचमीर वहाँ की बड़ी मशहूर चोटी चोटी है, जिसकी एक साइड हमारे यहाँ है, दूसरी साइड उतरती है अफगानिस्तान में। और दूसरे पासे उतरते हैं बड़ाजा का अफगानिस्तान। फिर मैंने ये भी बता रखा है जो वालिये चित्राल थे उन्हें मेहतर कहा जाता है। मेहतर। मेहतर। अच्छा सर, आप अपने शोज में किसानों पर बहुत बातचीत करते थे, मगर काफी अरसे से आप नहीं करते। आज इसलिए कि दूसरी तरफ से फुर्सत ही नहीं मिल रही, ये सियासत ही जान नहीं छोड़ रही। कल एक छोटा किसान बेचारा मर गया महंगाई की वजह से। जी जी, पिस गया। और अब बड़े की बारी है। ਯਾਰ ਪੂੜੀ ਚ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਬੰਦਾ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠਦੇ 2 ਪੂੜੀਆਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੜੀ, ਹਲਵਾ ਲੈਦਾ ਲੈਣਾ, ਚਣੇ ਇੰਨੇ ਕੋ। 60 रुपीज का नाश्ता होता था पूरा 2 पूरियों वाला। 50 ਰੁਪਏ ਚ ਕੋ 7-8 ਪੂੜੀਆਂ ਲਿਆਣੀਆਂ, पूरा टब्बर खा रहे हैं, पूरा निजाम। अच्छा, इस चीज का शोर ना मचाएं। हैं महंगाई पूरी दुनिया में हुई है। क्या कहे, ਇਹੋ ਜੀ ਫੁੱਫੋ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। बहुत अच्छे है बब्बू साहब, बहुत अच्छे। ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਫੁੱਫੋ ਦੀ ਘੁੱਟੀ ਚੜ ਗਈ। आपको फुफ्फो होने पे इतराज है या शादी ना होने पे? फुफ्फो ने हाँ, फुफ्फा कह देता था चलो मन नहीं, ठंड पै जाती। फुफ्फो इतनी प्यारी होती है। ये फुफ्फे की शादी ना हुई, ये किस कदर रिडिकुलस है ना? और मुहम्मल फिक्रा है। एग्जैक्टली। फुफ्फो तो हो सकती है जिसकी शादी ना हुई हो। हाँ जी। ये नहीं हो सकती जैसे बब्बू कहे कि मैंने डॉक्टर बनना है तो ये भी मजाक का खेज बात, लेकिन ये मानी जा सकती। लेकिन जब वो कहे मैंने लेडी डॉक्टर बनना है, और ये उसकी ख्वाहिश पूरी हो गई। ये ख्वाहिश उसकी हो सकती है, पूरी नहीं होगी। ਨਾਲੇ ਫੁੱਫੋ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫੁੱਫਾ ਹੋਏਗਾ। है ना? यही मैं- जैसे मुमानी, जैसे खालू। अच्छा सर, बब्बू राना से ही एक सवाल है। जी, बब्बू, आप जब उर्दू बोलते हैं हाँ जी, तो लगता है जैसे आप माउंट एवरेस्ट सर कर। चढ़ रहे हैं। मैं इस तो कभी उर्दू बोली नहीं, बहुत बहुत घट। मुश्किल टाइम है आपके लिए उर्दू बोलना। हाँ जी, हाँ जी। इसकी कोई खास वजह? मैं इस तो कभी उर्दू बोली नहीं, बहुत कोशिश करना भी ना ही बोला, कभी कभी बोलनी पै जाती लेकिन है। आप अच्छी उर्दू बोलते हैं। मैं जब भी आपको देखा है, नहीं। जब आप किसी से पैसे की बात कर रहे हो तो आप उर्दू बोलते हैं। मांगने की नहीं नहीं, पैसों की, कोई भी किसी चीज़। डील कर रहे हो। नहीं, कभी नहीं हुआ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਉਰਦੂ ਚ 2 ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ ਦੇ ਦੋ, ਉਹਨੇ ਉਰਦੂ ਚ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਨਹੀਂ ਆ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਉਰਦੂ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕੋ। अच्छा पुन्नू ना, मैं सावला है लुक लुक के बब्बू नू वे। बब्बू की जिंदगी में वो तीसरा आदमी पुन्नू है। ओए ओए, ये मेरा ज़मीर है और बड़ा बगैरत ज़मीर है। गंजा ज़मीर है। ਨਹੀਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਐਨਕ ਉਹਨੇ ਲਾਈ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਰਦੂ ਬੋਲਣ ਦੀ। ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ में चला गया, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਉਰਦੂ ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਪਿਆ। ਤੀਸਰੇ की उर्दू ਦੀ ਲਾਫਟਰ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਫੌਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭਾਸ਼ ਮੈਂ ਕਿਹਾ हम लोगों को अच्छा फ्लो है उर्दू बोलने में। आप लोग वो डरे आप बात ना ठीक यार। कहते हैं कि आप बात सही कर रहे हैं, लेकिन कोई जगह ऐसी होती है जहाँ पे इंसान को उर्दू बोलनी पड़ती है। अब इतनी ट्रेनिंग के बाद भी अगर आप लोगों की उर्दू ही नहीं सही तो फिर क्या करेंगे? मेरी तो इंग्लिश बड़ी मैंने लर्न, यू नो।
नहीं, मैं देखा आप एक दिन इंग्लिश लर्न कर रहे थे। प्रैक्टिस करते रहते हैं आप। शकील साहब भी आपको पढ़ाते रहे हैं? जी जी शकील साहब। जी। और इंडिया के एक स्कॉलर ने कहा था कि पंजाबी उर्दू बोलते हुए ऐसे लगता है जैसे झूठ बोल रहा हो। हाँ हाँ। ਅੱਛਾ ਹਰ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਆ ਗਿਆ बैंकॉक ने है क्या जिम्बाब्वे ने है क्या बैंकॉक जिम्बाब्वे यानी क्या कॉम्बिनेशन राणा साहब उर्दू बोलते ने यू नो बड़ा कहते ने यू नो मैं कई वेख्या यू नो वो गल भी नहीं जुड़ रही होंदी यू नो कहदे नाल आंदे यू नो ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ जैसे उर्दू में कभी- कहते पता है तकिया कलाम। तकिया कलाम होता है ये। और राणा साहब ਤੁਹਾਡਾ कॉन्फिडेंस बेबा हो गया है इस टाइम ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। अच्छा सर, आपका माशाल्लाह हर फील्ड में बहुत तजुर्बा है। अच्छा बोलने जो मज़ा आ रही तजुर्बा क्या बात बोलते मतलब सॉफ्ट हो जाता है वो सच जो भी हुए तो सर आपका बहुत तजुर्बा है। मेरा सवाल ये था। अच्छा सर, आपका माशाल्लाह वो है एक्सपीरियंस कह लें एक्सपीरियंस। या तो आप इस पे कोई किताब लिखें। जी सीधी सी बात है क्योंकि बायोग्राफी लिखे वो इतनी लंबी घुमा फिरा के बाद आय अल्लाह। मैं बायोग्राफी लिखूंगा, अल्लाह ने मौका दिया तो जरूर लिखूंगा। क्या कहने सुजिया बर्गर ਹੁੰਦਾ। हनी भाई, आपको इस वक्त सोने की जरूरत है। नहीं, मैं तो इस वक्त बिल्कुल चौकस हूँ जी। क्योंकि जो नींद आनी थी वो आ चुकी है मुकम्मल। आके जा सिर्फ मैं आंखें बंद कर रही है। चुकी इसीलिए तुम्हारे साथ ड्राइवर होता है? नहीं सर, होता भी है तो उसका ड्राइवर मैं होता हूँ। अच्छा, मैं सर ड्राइवर गड्डी चला रहे हुए ना टेंशन में मैं बड़े अनकंफर्टेबल हूँ। एक ऐसा ड्राइवर रखो जिस पर तुम्हारा एतबार, ये तो एतबार की बात है। हाँ जी, नहीं घोड़े को जॉकी पर एतबार अगर है ना, ये मुझे मरवाएगा नहीं, तो फिर वो घाटियों और वादियों में कूद जाता है। बिल्कुल ऐसे। अगर एतबार ना हो ना तो फिर भागते भागते भी रुक जाएगा कि नहीं, फिर सोच लो ये जंप मुझसे होगा नहीं। लंबे सफ़र पे जाना हो तो फिर वो चलाता है। सर जर्नी और ट्रैवल में क्या फ़र्क है वैसे? ट्रैवल एक लंबा मामला है कि आपने यहाँ से इटली जाना है, फ्रांस जाना है, अमेरिका जाना है, तो दैट्स अ ट्रैवल। अगर आपने यहाँ से गुजरांवाला जाना है और फिर वापस आना है, दैट इज़ जर्नी। जर्नी 1.5 घंटे ਦੀ ਜਰਨੀ 6 ਘੰਟੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ नहीं, 1.5 घंटे और 6 घंटे एक ही बात है। अगर उसे 6 दिन ले जाना है ना, ये जर्नी है। अगर 1-2 दिन ज़्यादा लग रहे हैं तो वो ट्रैवल ट्रैवल है। है। ट्रैवल। वाह। और ट्रिप जो है, अगर आपने वापस आना उसको ट्रिप भी कह सकते हैं। जैसे आपका हैव अ नाइस ट्रिप, आप जा रहे हैं फिर आएंगे। अच्छा सर, जो लोग अब तस्करों से भी बाहर हो चुके हैं, आप उन्हें अपने शो में एज डमी क्यों बुलाते हैं? मसलन सनी देओल। सवाल है, सनी देओल आज भी उसी तरह ही हिट है। मैं नहीं समझता कि वो तस्करों से बाहर है। बिल्कुल ऐसे ही। उसकी फिल्म, उसका शोबिज़ एक साइड पे भी कर दें तो पॉलिटिकली तो इन है कि नहीं? बिल्कुल नहीं सर, उसकी नई फिल्म आ रही है गदर। भाई गदर भी आ रही है और लोकसभा का मेंबर है वो, वाह वाह। नॉट राज्यसभा, लोकसभा का। और सर इन ना भी हो तो हमारे कुछ कैरेक्टर्स हैं जो कि जिस तरह कमड़ी तो है ही कोई नहीं दुनिया में, फिर भी वो आता है। बिल्कुल ऐसे। तो इसीलिए इट्स नॉट कि कौन इन है कौन नहीं, आउट है। सनी देओल की एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है उस घर की, पूरे खानवादे की, घरबे की बड़ी क्या तो बात है। मतलब है कि धर्मेंद्र का बेटा होना बजाते खुद इतना बड़ा नाम है सीवी में उसके। थैंक यू था मुझे, आप मुझे याद और तुम्हारी वजह से मुझे अब सनी देओल और ज्यादा प्यारा लगने लगा। तो मैं कोशिश करता। लेकिन लास्ट टाइम तुमने ज्यादती की थी। स्लीवलेस नहीं तुम उस जैसी स्लीवलेस पहने बगैर आ गए थे, भोंडे लग रहे थे। स्लीवलेस में आना है वो ज्यादा मजे का लगेगा। ਓਏ ਆ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਜੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਜ਼ਰਾ बड़ा अच्छा। क्या खुदा दा वास्ता यार। आपने एक शो में कहा था कि आपको इस बात पर खुशी है कि आपने सिविल सर्विस में शमूलियत इख्तियार नहीं की। इस खुशी की क्या वजह है? इसलिए कि मैं ये क्रिएटिव काम ना कर सकता। वहाँ पे ज़्यादा एक अच्छा सरकारी मुलाजिम, एक सिविल सर्वेंट, एक अफसर बन जाता और एक रूटीन की मोनोटनस सी लाइफ गुजार के एक साइड पे मेरे जैसा बंदा वो मोनोटनी से भागता है, तो मैं शायद वहाँ पे कामयाब ना होता। दूसरा, अंधी सबमिशन मेरे में है ही नहीं। मैं तो किसी की जो है अंधी अतात कर ही नहीं सकता। सर आप माशाल्लाह इतने क्रिएटिव है और मेरा बड़ा एक अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूँ। तवील सफ़र आपके साथ है।
लेकिन मैं वही सोचता हूँ कि आप काफ़ी चीज़ों का बर्डन साथ लेके चल रहे हैं अभी, जी जी जी। प्रॉपर आप उस तरह नहीं कर। इसलिए कि क्रिएटिविटी जो है ना कोई इतनी आम तो है कोई नहीं कि आप अपना बर्डन किसी और पे डाल दें कि यार लो अब तुम करो। अगर मैं वकील होता, अपने बच्चों में से किसी एक को देकर, मैं डॉक्टर होता, एक दे के साइड पे होके सैर सपाटे कर रहा होता, किताबें लिख रहा होता, व्लॉग्स बना रहा होता। वाह, तख्लीक एक ऐसी चीज़ है जो किसी किसी को अता होती है, जैसे शायरी, उससे भी ज़्यादा कि अब कितने बेहतर एनवायरनमेंट में मैं था कि मुझे शायरी करनी चाहिए थी, लेकिन अता ही नहीं थी, मैं क्या करता। ज़फ़र इकबाल साहब के होते सोते, बल्कि ज़फ़र साहब बाकायदा डिस्करेज करते थे, इसलिए नहीं करते थे कि उन्हें कोई ख़तरा था, जी जी, उन्हें पता चल गया था कि वो जो शायर के अंदर जो उठान होती है ना शायर की, वही बता देती है। तो वो मेरे में थी नहीं, लेकिन मैंने अपने अंदर जो तख्लीक थी उसको डाइवर्ट किया दूसरी तरफ। और क्रिएटिविटी सिर्फ लिखने, पढ़ने, सोचने और स्क्रिप्ट बनाने का नाम नहीं है, किसी भी फॉर्म में हो सकती किसी भी चीज़ में क्रिएटिविटी हो सकती है। वाह, जैसे मैं पोइट्री अगर करूँ, अब भी करता हूँ पोइट्री, ये जो तुकबंदी है, जो आपकी ये जब कवालियाँ हैं, हाँ जी, हाँ जी। जो प्रोग्राम में जो शामिल होती हैं चीज़ें, तो सारी शायरी है वो। ये जो मुल्क हमारा है, हाँ जी, देखो बैठे बैठे आमद हो जाती और वो बैठे बैठे ही होती, कभी मुझे पता हो कि आज हमने वो करना है तो मैं उसमें वो कर लेता हूँ। इवन वो बाबर हाउस वाला, टप्पे बाबर हाउस वाले हाँ, टप्पे, दिल लगी, सर, आखिरी क्रिएटिविटी आपने कब की? जेल में वो क्या थी? जब मैं लॉकअप में था, हाँ, तो मैंने अपनी नींद के लिए जो पट्टी बनाई थी, हाँ जी, वो आइटम क्रिएटिविटी आइटम ही थी, वो कोई छोटी चीज़ थी। सर वैसे मेरे पास कुछ भी नहीं था और मैंने 2 बोतलों के स्टिकर्स को जोड़कर अपने ऊपर लपेट कर वो मसला हल कर लिया। वो सिचुएशन में तो सारे निकलता। नहीं नहीं नहीं, ऐसे जो टिकट लाती होते दूसरे कैदियों में। ओए, कि आपको बोतल आपने देखी, आपके जहन में कुछ चीज आई क्या? नहीं, मैंने कहा कि मेरे पास है क्या, कि मैं किस चीज़ को यूटिलाइज करूं। मेरे पास एक शॉपर बैग में 2 बोतलें थी, तो मैंने फिर दोनों, और मुझे पता था कि ये एक्वाफिना आराम से स्टिकर उतर जाता है और ये बड़ा स्टिकी होता है, ये भी मुझे पता था। एक एक इधर लगाया, वो जुड़ गए। ऊपर से वो बहुत बड़ा शॉपर था, वो 10 बोतलों का शॉपर था जिसमें सिर्फ 2 बोतलें थी, वो मैंने लपेट लिया। अच्छा, ऐसा जो काफी देर कैमरे च वेंदा रहे की आइटम हो रही है। ब्यूरोक्रेसी का जो है ना ऑप्शन, मेरा ख्याल है जो प्रोफेशनल लोग हैं ना उनको उधर नहीं जाना चाहिए, हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। मतलब मेरे एक नेफ्यू को पुलिस के साथ कुछ इशू हुआ, तो वो पुलिस से इंतकाम लेने के लिए कहने लगा मैं अब CSS करूँगा। तो मैंने कहा एक तो ये बात है कि ज़रूरी नहीं कि आप CSS में कामयाब हो जाएं, आप कंप्यूटर के फील्ड में हैं, इसी पे तवज्जो दें। आपके 2.5-3 साल लग जाएंगे, CSS की तैयारी करेंगे और उसके बाद भी ज़रूरी नहीं कि आपको वो ग्रुप मिल जाए जो आप चाहते हैं। तो उन्होंने मेरा मशवरा कबूल किया और बड़ी जल्दी वो तरक्की कर गए अपने कंप्यूटर के फील्ड और में। कोई काम रद्द अमल में नहीं करना चाहिए, रिएक्शन में कभी कोई काम नहीं करना चाहिए। वाह, और आज वो बंदा सैन फ्रांसिस्को में बैठा हुआ है, किसी अच्छी कंप्यूटर कंपनी में जॉब कर रहा है। वाह, अच्छा सर, बड़ा पर्सनल सा सवाल है, उम्मीद है कि आप बिल्कुल सही जवाब देंगे इसको। मैं अगर पर्सनल ना भी हो तब भी सही जवाब दूंगा, नहीं, ये पर्सनली है सर। टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। या मैं जवाब नहीं दूंगा या मैं ठीक जवाब दूंगा, आए बाएं शाय नहीं करूंगा। आपको जवाब देना पड़ेगा सर। सर, क्या आप स्नोकर खेलते हैं? यार ਇਹਦੇ ਚ ਪਰਸਨਲ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? खोदा पहाड़ निकला चूहा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸਨਲ ਵਾਲੀ ਹਨੀ ਬਾਈ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ? यार अंदाज भी तो होता है ना, हाँ, मैं खेलता हूँ, आप मजा नहीं ले रहे। ਨੌਕਰ ਕੀ ਬੰਦਾ ਕੱਲਿਆਂ ਖੇਲਦਾ? ਇਹ ਪਰਸਨल। मैं भाई स्नूकर खेलता हूँ। कैसी गेम है आपकी? ठीक है, अच्छी है। पूल खेलता हूँ मैं। पूल खेलते हैं तो गेम लगे हराना तो तुझे है। तुमने क्रिकेट भी एक दफा खेली थी मेरे साथ, वो कहते रहे हराना तो तुसी है। याद है क्रिकेट? जी सर, याद है। क्या फीलिंग क्या थी जब, तेरा बड़ा छक्का आपने क्यों मारा था? और बॉलर्स बैक ड्राइव, क्यों? और ये किसी लागतबाजी में नहीं बना, मुझे अच्छी गेंद मिली और मुझे पता था कि इसने पहुंचना कहाँ छक्का मार के ना तुझे हंसे सो ना, है। मैं तुम्हारी शक्ल देख के तैਨੂੰ बड़ा गुस्सा चढ़िया। यानी कि छक्का ਹੁੰਦਾ बाउंड्री पार, ठीक हाँ है, जी, लेकिन डबल बाउंड्री पार शकील सर ज्यादती ज्यादती है अच्छा गरीब ਤੁਹਾਡਾ ਬਦਲਾ ਮੈਂ ਗੋਰਿਆਂ को ਲਿਆ ਸੀ ਫਿਰ वाह वाह वाह। मैं भी उन्होंने एडा बड़ा छक्का मारे थे हार्ड बॉल। छक्का होना ही बहुत बड़ा चाहिए, बाउंड्री पार नहीं होनी चाहिए, छत पे जाना चाहिए। नहीं ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂਰ ਤਕਬਰ ਨੇ ਮਰਵਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਆਕੜ ਚ ਸੀ। गरूत ਗੁਰੂਰ ਤਕਬਰ।
बहुत शुक्रिया सर आप लोगों की तशरीफ आवरी का। लिखने डायमंड हो रहे हैं। अब चलते हैं फारिया गाने की तरफ। ये लो मैं हारी पिया हुई तेरी जीत रे, काहे का झगड़ा बालम नई नई प्रीत रे। ये लो मैं हारी पिया हुई तेरी जीत रे, काहे का झगड़ा बालम नई नई प्रीत रे। नए नए दो नैन मिले हैं, नई मुलाकात है, मिलते ही तुम रूठ गए जी, ये भी कोई बात है। वाह वाह। जाओ जी माफ किया तू ही मेरा मीत रे, काहे का झगड़ा बालम नई नई प्रीत रे। ये लो मैं हारी पिया हुई तेरी जीत रे, काहे का झगड़ा बालम नई नई प्रीत रे। ये लो मैं हारी पिया। सुपर सुपर।